जनपद हापुड़ में पहुंचे बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वक्फ बिल पर रखा अपना पक्ष। कहा, कुरान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं। यूपी में कार और बाइक खरीदना होगा महंगा। सरकार ने नई गाड़ियों पर वन टाइम टैक्स बढ़ाया 1%। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। अयोध्या के राम मंदिर में लगेंगी नई 18 मूर्तियां। जून में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। चंपत राय बोले, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजेंगी मूर्तियां। जयपुर में तराशा जा रहा है इनको। पीलीभीत में इंस्टाग्राम पर शादी का वीडियो लगाना दूल्हे को पड़ा भारी। दुल्हन देखने घर पहुंची अफसरों की टीम। नाबालिग से शादी का वीडियो हुआ वायरल। बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को रौंदा। मौके पर हुई मौत। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, भजनलाल शर्मा के श्रीगंगानगर दौरे की है खबर। सीएम भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री का 20 PS चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम का काफिला डाबला बिश्नोई मंदिर पहुंचा। सीएम भजनलाल शर्मा का यहां स्वागत कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री शर्मा निकले हैं मैराथन दौरे पर। दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। तो आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का श्रीगंगानगर दौरा काफी मायनों में खास है। यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का श्रीगंगानगर दौरे में खासा स्वागत किया गया। तो आपको बता दें, सीएम का काफिला डाबला बिश्नोई मंदिर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के जनपद हापुड़ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बिल पर बात की और कहा कि वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के लिए। कुरान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई बाइक या कार खरीदने के लिए जेब अधिक ढीली करनी होगी। अब बता दें आपको, परिवहन विभाग ने 40,000 रुपए से अधिक की गाड़ियों पर वन टाइम टैक्स यानी कि 1% बढ़ा दिया है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। टैक्स की नई दरें जल्द ही अधिसूचना के बाद लागू होंगी। प्रदेश में अभी निजी वाहनों की खरीद पर उनकी मूल कीमत पर 7% से 10% तक वन टाइम टैक्स लगता है। यह स्लैब बढ़कर 8% से 11% हो जाएगा। हालांकि 40,000 रुपए से कम के दोपहिया वाहनों पर पहले की तरह 7% ही वन टाइम टैक्स लगेगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के अलावा 18 और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में होनी है। यहां 3 दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठा का पूजन समारोह होगा। यह मूर्तियां राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही हैं और 15 अप्रैल के बाद अयोध्या पहुंच जाएंगी। इसके बाद 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर सिंहासन पर मूर्तियों को रखा जाएगा। फिर जून में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मूर्तियां भारी हैं, इसलिए इन्हें सिंहासन पर रखने के लिए बड़ी मशीनों की मदद ली जाएगी। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज की जाएंगी। राम जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी की बड़ी मूर्तियां भी रखी जाएंगी। सभी ध्वज दंड भी आ गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इनकी सामूहिक पूजा होगी।
बागपत के बड़ौत में तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही। बस चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने बाइक सवार को यहां टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक पीछे से फरार हो गया। पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खबर यूपी के सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मृतक की पहचान हसनपुरा निवासी 20 वर्षीय गुरमीत के रूप में की गई है। घटना मंगलवार की रात को घटित हुई है। गुरमीत अपने भतीजे राधेश्याम के साथ बाइक से रामकोट थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव में बहन के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रमुआपुर गांव निवासी जयपाल की ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में गुरमीत की मौके पर ही मौत हो गई। राधेश्याम गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। खबर यूपी के एटा जिले के थान मिल के समीप रात को सड़क हादसा यहां घटित हो गया। जालौन में कुरुक्षेत्र जा रही कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो आपको बता दें, यूपी के एटा से यह खबर है। कार चालक को आई नींद की झपकी, इस दौरान हो गया बड़ा हादसा। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई कार। हादसे में महिला की मौत, 2 बच्चे मासूम यहां घायल बताए जा रहे हैं। रात हम जा रहे थे, रात में 2 बजे का समय था। अचानक डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी मेरी खंती में जा गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम राठौरपुरा से, जिला जालौन से अपना हरियाणा जा रहे थे, कुरुक्षेत्र। तो कितने लोग घायल हुए, कितनी कैजुअलिटी हुई? लोग थे उसमें टोटल 10। हाँ जी, 6 बच्चे थे, 4 हम बड़े थे। उसमें से 3 एक मृत्यु घोषित हो गया और उसके बाद यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की से शादी कर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाना युवक को महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस सहित गांव वहां गई। मामले में कार्रवाई को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला थाना बिलसड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है कि यहां लोगों ने एक युवक की शादी नाबालिग लड़की से करा दी। बाल विवाह कराने का वीडियो युवक ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। वीडियो का संज्ञान जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता ने लेकर चाइल्ड लाइन की टीम को मौके पर भेजा। इस पर चाइल्ड लाइन टीम ने निर्वाण सिंह अपनी टीम और पुलिस अधिकारियों के साथ गांव पहुंची और जांच शुरू की। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने गोरखपुर शहर को 5 जोनों में बांटा है। हर ई रिक्शा के लिए तय रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था से जाम की समस्या पर लगाम लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित और तेज समयबद्ध यात्रा का लाभ भी मिलेगा। साथ ही नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर शिकंजा भी कसने की तैयारी है। बता दें कि प्रत्येक चालक को अब यूनिफॉर्म पहननी होगी और एक यूनिक आईडी कार्ड भी यहां दिया जाएगा। पुलिस द्वारा चालकों का चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। साथ ही जोन नंबर दर्शाना भी अनिवार्य होगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालान की कार्रवाई होगी। इस बारे में हमारे संवाददाता जफर खान ने एसपी ट्रैफिक संजय कुमार से की खास बातचीत। सीएम सिटी की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार एसपी ट्रैफिक संजय कुमार के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि आम जनमानस को
जाम की समस्या से दिक्कत न हो। इन्हीं सब के बीच जो है एसपी ट्रैफिक संजीव कुमार ने एक और प्रयोग किया है। जो ई रिक्शा चालक हैं, जो शहर में आप देख रहे होंगे कि आप मनमानी तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं और हर जगह जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे ई रिक्शा चालकों पे शिकंजा कसने के लिए बाकायदा जोन बांटा गया है। अब वो अपने जोन के अनुसार ही चलेंगे, साथ ही साथ इनको एक पहचान पत्र भी दिया जाएगा और इनका पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। और कुछ क्या है इस खबर में, हम इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार जी हैं। सर, जो ई रिक्शा चालक मनमानी करते हैं सड़कों पे, आए दिन कहीं पर भी रिक्शा खड़ा करते हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, आप लोगों ने कुछ जोन बांटे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए, और जरूरी है कि क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है, ज़्यादातर लोग उसी क्षेत्र में चलना चाहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, इसी के आसपास ही सभी लोग रहना चाहते हैं। इसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने 5 जोन में इसको वितरित किया है पूरे शहर को। 5 रोड पे ये वितरित हैं और इनका सेंटर रेलवे स्टेशन रखा गया है और इनका यूनिक आईडी सबको आवंटित किया जा रहा है। मैक्स ज़्यादातर का हो गया है, कुछ का भी बचा हुआ वो किया जा रहा है। यूनिक आईडी एक नंबर है, छोटा नंबर है 3-4 डिजिट का, जिससे उसका पूरा डिटेल आपको मिल सकता है। उस नंबर को अगर आप बता देंगे ट्रैफिक पुलिस को या परिवहन को, तो उसके पास पूरा डिटेल रहता है कि उससे उस ऑटो के बारे में पूरी डिटेल निकाली जा सकती है। इसके अलावा हम लोग एक स्टिकर बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम पेंट कराएंगे कि जो ऑटो पे 3 व्हीलर पे लगाया जाएगा, जो उसको जोन को डिसाइड बताएगा कि किस जोन में इसको चलना है। अपने जोन का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गई है, जोन वितरित कर दिया गया है, सबको अवगत करा दिया गया है, उसका कलर डिसाइड हो गया है, तो उस कलर का 3 व्हीलर उसी जोन में चलेगा और उसी जोन के जो स्टैंड है उन पर खड़ा होगा। इससे सुविधा ये होगी सभी को कि उनको भी एक रूट मिल जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएंगे और सारे ई रिक्शा एक ही स्थान पर सेंट्रलाइज नहीं होंगे, तो इससे भीड़ पर भी, ई रिक्शा की भीड़ पर भी नियंत्रण होगा और यातायात को सुचारू बनाने में सहायता मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में इसके किराए वगैरह कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। सर, कितने शहर में ई रिक्शा अभी चल रहे हैं और सर अगर ये नियमों का पालन नहीं करते तो कैसे इन पर शिकंजा कसेंगे? शहर में लगभग 20,000 के आसपास एक मोटा आंकड़ा ये है कि ई रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं, जिसमें से ई रिक्शा 12,000 के आसपास है। ARTO के द्वारा जो फिगर दी गई है मोटी मोटी, वो रजिस्टर्ड ज़्यादा हैं, लेकिन जो संचालित हैं उनकी संख्या लगभग 20,000 के लगभग है, दोनों मिला के। तो ये एक बड़ी संख्या है इतनी बड़ी एरिया में चलने के लिए, और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनको दंडित कैसे किया जाएगा, इसमें सिंपली सबको बता दिया गया है कि यातायात पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन न करने के आधार पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। विधि सर, एक चीज देखने में आ रही है कि तमाम जो सेठ लोग हैं वो 10-10, 20-20 ई रिक्शा निकलवा लिए हैं और सर कम उम्र के जो बच्चों को रिक्शा दे रहे हैं चलने के लिए, ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसेंगे? इस बारे में उन लोगों ने आप लोगों को अवगत कराया था, मीडिया को अवगत कराया था कि इसका व्यावसायिक तौर पे संचालन कराने से बचा जाए और इसका उद्देश्य ये है कि हर आदमी को अपना रोजी रोटी के लिए बिजनेस मिल सके। ये नहीं कि एक आदमी बहुत ढेर सारे ई रिक्शा का संचालन कराएं, और उससे सुविधा भी होती है, समस्या भी होती है। इस पर आने वाले दिनों हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि इसका व्यावसायिक तौर पर दिए गए निर्देशों के आधार पर ही पालन हो, इसका पालन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आप एसपी ट्रैफिक संजय कुमार साहब थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो ई रिक्शा वाले शहर में मनमानी कर रहे हैं, कहीं पर भी ई रिक्शा खड़ा करके यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, अब ऐसे ई रिक्शा चालकों पे शिकंजा कसने के लिए बाकायदा एक जोन बनाया गया, यानी 5 जोन निर्धारित किया गया। इनको एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा, इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गेहूं के खेत में आग लग चुकी है। धू-धू चल
धू कर जली 6 बीघा जमीन, खेत की फसल यहां जल चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ी। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गेहूं निकालने के लिए किया गया था इकट्ठा। इसी के साथ फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गेहूं की फसल को भारी नुकसान यह बताया जा रहा है। किसान इस बात से परेशान है। तो आपको बता दें, यूपी के अलीगढ़ का यह पूरा मामला है। गेहूं के खेत में आग लग गई है, जिससे 6 बीघा जमीन में जो गेहूं था वो जलकर राख हो गया है। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक हत्या आरोपी को गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान बुलंदशहर के गुलावटी निवासी आमिर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा कारतूस को बरामद किया। ऑटो और मृतका का आधार कार्ड भी यहां बरामद किया गया। कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ अच्छेजा पीर के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि शारदा हत्याकांड का आरोपी पिलखुवा की तरफ से आ रहा है। पुलिस ने जब आरोपी को रोकने की कोशिश की तो वह बदनौली की तरफ भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली भी चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के पैर में गोली आरोपी के पैर में गोली लगी है। अचरेजा के पास पीर पर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ऑटो चालक ऑटो को ना रोकते हुए बदनौली के जंगल की तरफ भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। आगे जब पुलिस ने पीछा किया तो ये अपने ऑटो से उतरकर आगे की तरफ भागने लगा। तो आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग में इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है और पूछताछ में इसने अपना नाम आमिर पुत्र मोहम्मद समीम निवासी गुलावटी का बताया है। इसके ऑटो की चेकिंग की गई। चेकिंग में थैला मिला, थैले में एक आधार कार्ड मिला है जो कि शारदा। वहीं यूपी के एटा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मकान में चोरों ने मचाया उत्पात, लाखों की ज्वेलरी सहित नकदी लेकर हुए हैं फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वारदात। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के शांति नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, एटा उत्तर प्रदेश का पूरा मामला है। लाखों की ज्वेलरी सहित नकदी को लेकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई है पूरी वारदात। करीब 100 ग्राम गोल्ड गया होगा और जेब में पैसे थे करीब 20-21 हज़ार रुपये जो हमने गिन के रखे थे रात को। और अलमारी में जो पैसे थे उनकी कोई गिनती नहीं थी। 20,000 हो सकते हैं, 15,000 हो सकते हैं, 30,000 हो सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं थी। वो तो बच जाते तो रख देते तो उसमें। हाँ, हम घर पे नहीं, सामने लेटे हुए थे, बिल्कुल सामने। वहाँ से हमारा ताला भी दिखाई दे रहा है, हमारा गेट भी दिखाई देता था, इसलिए सामने लेट जाते थे। और वो चोर आया है करीब, मतलब उसका कैमरे में जब देखा है तो 12:45 के बाद और 1:07 के तक मतलब। यूपी के शामली से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश शौकीन के पैर में गोली लगने की खबर सामने आ रही है। दूसरा बदमाश आरिफ भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक भी उससे जब्त कर ली गई है। हमीरपुर में इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़। जी हां, थप्पड़ मारते हुए एसएचओ संतोष कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची थी चिकासी पुलिस और महिला से कहासुनी होने पर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ जड़ डाला। नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के गांव सालरपुर में घर में पालतू गाय भोली की मृत्यु होने के बाद किसान ने 13वीं भोज का आयोजन किया, जिसमें काफी तादाद में क्षेत्र गणमान्य लोग एवं ग्रामीण भोज में शामिल हुए। वहीं ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया गया और वस्त्र भी भेंट किए गए। गाय की 13वीं को लेकर गांव में एक अनोखा नजारा यहां देखने को मिला। क्षेत्र में 13वीं को लेकर चर्चा का विषय बन रहा है।
जानसठ के गांव सालरपुर में निवासी किसान सतेंद्र लाटनियान ने अपने घर में गाय पाली हुई थी। परिवार के लोगों ने गाय का नाम भोली रखा हुआ था। पिछले 25 सालों से वे गाय की सेवा करते आ रहे थे। विगत 26 मार्च को गाय ने अचानक दम तोड़ दिया। गाय की मृत्यु से किसान के परिवार को काफी दुख पहुंचा। गाय की मृत्यु के बाद किसान सतेंद्र लाटियान और परिवार के सदस्यों ने गाय का अंतिम संस्कार भी करवाया। इतना ही नहीं, विधि विधान से ब्राह्मण से पूजा अर्चना कराने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। ये गाय मेरे तो बच्चे के समान थी, तो मैंने आज इसकी अंत्येष्टि करी। बहुत ये गाय 25 साल से हमारे पास ही थी और 25 साल से इन्हें हमारा दुख में सुख में बहुत साथ दिया और हमने इसकी सेवा पानी जैसे भी हमारे हुई वो बहुत अच्छी करी और आज हम हवन करा रहे इसका। इस जो इन्होंने बड़ी तहरीर की है, क्षेत्र के गांव के उनके रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने सब ने इसमें हिस्सा लिया। बड़ा हवन हुआ है अभी और एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया। काफी लगाव इन्हें था और उससे एक शिक्षा मिलती है, संदेश जाता है समाज में कि हमें अपने जो हमारे पशु होता है, जो जीव होता है हमारा, जो हमारे काम आता है, जो किसान का धन होता है, तो उससे हमें लगाव रखना चाहिए और उसमें एक दया का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है ऐसे कार्यक्रमों से। तो हम उनका ध्यान रखते हैं और कोई पीड़ा उन्हें देते नहीं। तो एक विशेष लगाव उन्हें था और उन्होंने ये किया, उसका एक संदेश समाज में गया है। तो जैसे कुछ जीव होते। श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में गेहूं काटने गए किसानों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में 4 किसान घायल हो गए। घायल किसानों को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू करने पहुंची। सिरसिया के बहरी हवा गांव निवासी किसान सामान्य दिनों की भांति मंगलवार को गेहूं की फसल काट रहे थे। इसी बीच अचानक उन्हें खेत में एक तेंदुआ आता दिखा। तेंदुए को देख गेहूं काट रहे किसान इधर उधर भागने लगे। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई।